नमस्कार, मैं सोनम सिंह आप सभी का आपके अपने परिवार रोजगार विद सोनम में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो साथियों, आज हम G20 से संबंधित कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, G20 की स्थापना कब हुई थी? तो 1995 में हुई थी, या 1999 में हुई थी, या 1985 में हुई थी? तो इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। G20 की स्थापना 1999 में विकसित और विकासशील देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नरों एक मंच पर लाने के लिए की गई थी। दूसरा क्वेश्चन है, G20 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। अब G20 शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर ही शामिल हैं। भारत ने 2023 से पहले G20 शिखर सम्मेलन आयोजित नहीं किया है। G20 का मुख्य उद्देश्य दुनिया से गरीबी को खत्म करना है, या फिर इसकी बैठक सालाना आयोजित की जाती है? तो इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। G20 मुख्य उद्देश्य दुनिया से गरीबी को खत्म करना है। यही आपका ऑप्शन सही नहीं है। बाकी ये तीन ऑप्शन आपके करेक्ट हैं। ए भी आपका सही है। G20 शिखर सम्मेलन में यहाँ पे आपका निगेटिव पूछा गया है, तो निगेटिव में आपका सी करेक्ट हो जाएगा। बाकी ये सारे पॉजिटिव हैं। यहाँ पे आप इस समूह का मुख्य उद्देश्य दुनिया में वित्तीय स्थिरता और टिकाऊ विकास को बढ़ावा देना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन से शहर में 2023 में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है? तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस में G20 का शिखर सम्मेलन आयोजित हो रहा है। ब्रिटेन में, टोरंटो में, जापान में, या फिर नई दिल्ली में? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इस बार जो G20 शिखर सम्मेलन हुआ है वो नई दिल्ली में हुआ है। क्वेश्चन, देश की राजधानी नई दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है। यहाँ पे आपका चौथा सवाल है, 2023 में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, या फिर फाइटिंग पॉवर्टी विथ डिजिटिटी, और सर्विंग द ह्यूमैनिटी बेटर, या फिर मेकिंग द वर्ल्ड टुगेदर? यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर, ये हमारी इस बार की थीम थी। आपका पांचवा है सवाल, निम्नलिखित में से कौन G20 का सदस्य नहीं है? इनमें से आपको बताना है कि कौन आपका G20 का सदस्य नहीं है। इंडोनेशिया, सिंगापुर, मैक्सिको, या फिर तुर्की? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी, सिंगापुर आपका इसके सदस्य देशों में शामिल नहीं है। आपका छठवां सवाल है, G20 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब इसमें से आपको बताना है क्या सही नहीं है। तो G20 की बैठकों में यूरोपीय संघ का प्रतिनिधित्व यूरोपीय आयोग और यूरोपीय सेंट्रल बैंक द्वारा किया जाता है। दूसरा है बी है आपका, G20 के देश दुनिया के कुल 85% सकल घरेलू उत्पाद को बनाते हैं। और सी है, विश्व व्यापार में G20 के देश 80% योगदान देते हैं। डी है आपका, G20 देशों में दुनिया की करीब 40% जनसंख्या रहती है। तो यहाँ पे आपका कौन सा सही नहीं है? यहाँ पे निगेटिव पूछा गया है, तो ये आपका डी ऑप्शन सही नहीं है। G20 देशों में दुनिया की करीब 40% जनसंख्या रहती है, यही आपका सही नहीं है। बाकी ये तीनों पॉजिटिव हैं। जो ए है, G20 की बैठकों में यूरोपीय संघ का प्रतिनिधित्व यूरोपीय आयोग और यूरोपीय सेंट्रल बैंक द्वारा किया जाता है। और बी है आपका, G20 देशों में दुनिया के कुल 85% सकल घरेलू उत्पाद को बनाते हैं। तो यहाँ पे आपका ये तीनों पॉजिटिव हैं और निगेटिव आपका पूछा गया है, तो यहाँ पे डी आपका निगेटिव हो जाएगा। G20 देशों में दुनिया की लगभग 2/3 जनसंख्या का हिस्सा रहता है। यहाँ पे आपका 40% दिया गया है, 40% जनसंख्या हिस्सा रहता है। तो
40% नहीं है, 2/3 जनसंख्या का हिस्सा रहता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 है, G20 का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? अमेरिका में हुआ था, या ब्रिटेन में हुआ था, या कनाडा में, या फिर फ्रांस में? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अमेरिका में हुआ था, वाशिंगटन में 2008 में हुआ था। यहाँ पे आपका आठवां सवाल है, अभी तक G20 के कितने शिखर सम्मेलन आयोजित किए जा चुके हैं? यहाँ पे 5 है, 9 है, 11 है, या फिर 18? तो ये इस बार 18वां शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। इससे पहले 17 हो चुके थे, तो टोटल कुल मिलाकर के 18 हो गए हैं। डी आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 2023 से पहले इसके 17 सम्मेलन हो चुके हैं। भारत ने इसकी 18वीं बैठक की मेज़बानी की है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, G20 के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए है आपका, ऑस्ट्रेलिया G20 का सदस्य है। बी है, G20 में एक स्थायी सचिवालय है। आपका सी है, G20 के प्रेसिडेंसी 2015 में चीन के पास थी। और डी है आपका, G20 प्रेसिडेंसी हर 2 साल में बदलती रहती है। तो यहाँ पे आपका पूछा गया है कि कौन सा सवाल, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? G20 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही पूछा गया है? तो आपका 9 नंबर का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया G20 का सदस्य है, बाकी ये सब गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, G20 के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? यहाँ पे है व्लादिमीर पुतिन, नरेंद्र मोदी, डोनाल्ड ट्रंप, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है, इस बार जो है नरेंद्र मोदी हैं, G20 के वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी हैं। 11वां सवाल है आपका, निम्न में G20 सम्मेलन में कितने सदस्य देश शामिल होते हैं? ऑप्शन ए है 19 देश और 1 यूरोपियन यूनियन। आपका बी ऑप्शन है 15 देश और 3 यूरोपियन यूनियन। सी है आपका 20 देश और 5 यूरोपियन यूनियन। तो यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, 19 देश और 1 यूरोपियन यूनियन आपके G20 सम्मेलन में सदस्य देश शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ पे निम्न में से कौन सा शहर लॉजिसेम तो 23 राष्ट्रीय रसद प्रबंधन सेमिनार की मेज़बानी कर रहा है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है नई दिल्ली, मुंबई, पणजी, गुवाहाटी। तो यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा नई दिल्ली। ए आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, भारत में महिला 20 शिखर सम्मेलन का मेज़बान कौन सा राज्य रहा है? यहाँ पे पूछा गया है महिला 20 शिखर सम्मेलन, महिला 20 शिखर सम्मेलन का मेज़बान कौन सा राज्य रहा है? तो ये ऑप्शन आपका है ए तमिलनाडु, बी है ओडिशा, सी है जम्मू कश्मीर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, तमिलनाडु। महिला सम्मेलन 14-16 जून 2023 को तमिलनाडु के महाबलीपुरम रेडिसन ब्लू रिजॉर्ट टेम्पल बे में आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष के शिखर सम्मेलन का विषय महिला नेतृत्व, विकास, रूपांतरण, उन्नति का उत्थान है। आपका 14 नंबर का सवाल है, G20 का ग्रुप ऑफ 20 है। G20 या ग्रुप ऑफ 20 क्या है? यह एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है, या फिर यह एक राष्ट्रीय मंच है, या फिर यह सभी है, या फिर यह एक राज्य मंच है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यह एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है। G20 में कुल 19 देश भारत, अमेरिका, चीन, रूस, ब्राज़ील, कनाडा, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, कोरिया गणराज्य, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन और एक यूरोपियन संघ शामिल है। आपका 15वां नंबर सवाल है, भारत की अध्यक्षता में हो रहे G20 सम्मेलन का 2023 की थीम क्या है?
वासुधैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य है। बी है आपका जीवन एक है। सी है आपका जीवन और पर्यावरण। डी है वासुधैव कुटुंबकम और मानव। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वासुधैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य। यहाँ पे आपका 16वां सवाल है, 2022 में G20 के किस वार्षिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी की गई है। 2022 में पूछा गया है, ना कि 2023 में पूछा गया है। तो आपको बताना है कि 2022 में G20 के किस वार्षिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी की गई थी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है 14, 18, 15, 17। तो यहाँ पे आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 17, क्योंकि इस बार 18वें की मेजबानी की गई है। 17वां जो सम्मेलन था G20 राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं शासनाध्यक्षों के शिखर सम्मेलन 15-16 नवंबर को किया गया था। 15-16 नवंबर 2022 को बाली में आयोजित किया गया। इस शिखर सम्मेलन में G20 की प्रक्रिया और वर्ष भर मंत्री स्तरीय बैठकों, कार्य समूहों और संपर्क समूहों के तहत किए जाने वाले गहन कार्य शामिल थे। यहाँ पे आपका 17वां सवाल है, निम्नलिखित में से चारों देश कौन से हैं जो G20 के सदस्य हैं। ए है ब्राज़ील, ईरान, सऊदी अरब, वियतनाम। बी है इंडोनेशिया, जापान, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया। आपका सी है अर्जेंटीना, मैक्सिको, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की। डी है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मलेशिया और न्यूजीलैंड। यहाँ पे आपको बताना है या इनमें से कौन सा 4 देश ऐसे हैं जो G20 में शामिल हैं। तो आपका 17वें का सवाल हो जाएगा सी, अर्जेंटीना, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की। ये आपके G20 सदस्य देशों में शामिल हैं। 18वां है, निम्नलिखित में से अक्टूबर 2021 में G20 की अध्यक्षता की थी। किसने की थी? जापान ने की थी कि ब्राज़ील ने की थी कि इटली ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से सी आपका करेक्ट हो जाएगा, इटली ने 2021 में G20 की अध्यक्षता की थी। 19वां है आपका, G20 का मुख्यालय कहाँ है? कनाडा, मैक्सिको, इंडोनेशिया या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका कोई मुख्यालय या सचिवालय नहीं होता है। G20 के अध्यक्ष का फैसला ट्रोइका से तय किया जाता है और हर सम्मेलन को वर्तमान, पिछले और भविष्य के राष्ट्राध्यक्ष के समर्थन से आयोजित किया जाता है। आसान भाषा में समझे तो इस बार का ट्रोइका में इंडोनेशिया, भारत और ब्राज़ील हैं। आपका 20वां सवाल है, G20 का पूरा नाम क्या है? ग्रुप 20 या ग्रुप ऑफ 20, या ये दोनों हैं या इनमें से कोई नहीं है। तो आपको बताना है इनमें से आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो इनमें से आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ग्रुप ऑफ 20। ये G20 का पूरा नाम है। G20 का पूरा नाम ग्रुप ऑफ 20 है, जो दुनिया की 20 प्रमुख आर्थिक ताकतों का समूह है। इसकी स्थापना दुनिया को प्रभावित करने वाले आर्थिक मुद्दों पर प्रभावी राह तय करने के उद्देश्य से हुई थी। 21वां है आपका, निम्नलिखित में से की शुरुआत हुई थी, यानी G20 की शुरुआत किससे हुई थी? G5 के रूप में हुई थी, या G7 के रूप में हुई थी, या G20 के रूप में हुई थी, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। G20 की शुरुआत G7 के रूप में हुई थी और आज इसे G20 के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, G20 शिखर सम्मेलन 2021 निम्न में से कहाँ हुआ था? रोम इटली में हुआ था, या अर्जेंटीना में हुआ था, या अमेरिका में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, रोम इटली में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23 है, G20 मंच का सबसे बड़ा मकसद क्या है? आर्थिक सहयोग, खेलों को बढ़ावा देना, या फिर गरीबी मिटाना, या पर्यावरण। तो यहाँ पर G20 मंच का जो सबसे बड़ा मकसद है वो है आर्थिक सहयोग। ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 24 है, G20 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में कहाँ आयोजित किया जाएगा? राष्ट्रपति भवन में, या कनॉट प्लेस में, या प्रगति मैदान के भारत मंडपम में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, प्रगति मैदान के भारत मंडपम में नई दिल्ली में ये आयोजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 है, G20 सम्मेलन 2021 की अध्यक्ष थे, यानी कि अध्यक्षता किसने की थी? इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्राघी ने, या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, मैक्सिको के राष्ट्रपति लोपेज ओब्राडोर ने, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे आपका 2021 का पूछा गया है और मोदी जी ने 2023 का किया है, 23 की अध्यक्षता की है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ए, इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्राघी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 26 है, G20 शिखर सम्मेलन कितने समय के अंतराल पर आयोजित किया जाता है? 10 वर्ष के अंतराल में, या फिर 1 वर्ष के अंतराल में, या फिर 12 वर्ष के अंतराल में? तो G20 शिखर सम्मेलन प्रति 1 वर्ष के अंतराल में आयोजित किया जाता है। तो साथियों, आज हम मिशन चंद्रयान 3 से संबंधित जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो आपकी एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बाहर से नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, चंद्रयान 3 मिशन की लॉन्च तिथि क्या थी? आपके ऑप्शन है ए 14 जुलाई 2023, बी 14 जुलाई ए है 24 जुलाई 2023, और बी है 14 जुलाई 2023, सी है 13 जुलाई 2023, और डी है आपका 4 जुलाई 2023। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी, 14 जुलाई 2023 को मिशन की लॉन्च तिथि यही है, 14 जुलाई 2023। नोट है यहाँ पर, चंद्रयान 3 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया जाने वाला तीसरा चंद्र अन्वेषण मिशन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, चंद्रयान 3 मिशन के रोवर को कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए विक्रम, बी भीम, सी प्रज्ञान, डी ध्रुव। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी प्रज्ञान। चंद्रयान 3 मिशन के रोवर को प्रज्ञान कहा जाता है। इसरो के अध्यक्ष के अनुसार चंद्रयान 2 मिशन का सम्मान करने के लिए लैंडर के लिए विक्रम और रोवर के लिए प्रज्ञान नाम रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, लैंडर और रोवर की मिशन लाइफ बराबर है, यानी पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर है? ए है आपका 14 पृथ्वी दिवस, बी है 24 पृथ्वी दिवस, सी है 16 पृथ्वी दिवस, और डी है 12 पृथ्वी दिवस। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 14 पृथ्वी दिवस। लैंडर और रोवर की मिशन लाइफ जो है वो 14 पृथ्वी दिवस के बराबर है। इसरो अधिकारियों के अनुसार लैंडर का मिशन जीवन 1 चंद्र दिवस जो पृथ्वी पर 14 दिनों के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, चंद्रयान 3 के लिए किस लॉन्चर का उपयोग किया जाता है? यहाँ पर आपके ऑप्शन है GSLV, BSLV, BLBSM, सी है आपका GSLV Mk3, और डी है आपका PSLV। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, GSLV Mk3। चंद्रयान 3 के लिए चुना गया लॉन्चर GSLV Mk3 है, जो एकीकृत मॉड्यूल को लगभग 170 × 36 500 किलोमीटर आकार की एलिप्टिक पार्किंग आर्बिटर APO में स्थापित करेगा। क्वेश्चन आपका 5 है, चंद्रयान 3 के मिशन उद्देश्य। ए है आपका रोवर को चंद्रमा पर घूमते हुए प्रदर्शित करना, बी है चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और नरम लैंडिंग का प्रदर्शन करना, सी है आपका यथास्थान
वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करना, और डी है आपका उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चंद्रयान 3 के मिशन उद्देश्य ये तीनों ही हैं आपके। नोट है यहाँ पे, इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के लिए 3 मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए हैं, जिनमें शामिल है लैंडर की चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग कराना, चंद्रमा पर रोवर की विवरण क्षमताओं का अवलोकन और प्रदर्शन करना, साइट पर वैज्ञानिक अवलोकन चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझने और अभ्यास करने के लिए चंद्रमा की सतह पर उपलब्ध रासायनिक और प्राकृतिक तत्वों, मिट्टी, पानी आदि वैज्ञानिक प्रयोग करता है। इंटरप्लेनेटरी का तात्पर्य है 2 ग्रहों के बीच मिशन के लिए आवश्यक नई प्रौद्योगिकियों के विकास और प्रदर्शन से है। क्वेश्चन आपका 6 है, चंद्रयान 3 मिशन की लागत कितनी थी? यहाँ पे ऑप्शन ए है 1200 करोड़, बी है 960 करोड़, सी है 600 करोड़ और डी है 554 करोड़। तो यहाँ पे आपकी जो लागत आई थी वो 600 करोड़ की आई है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चंद्रयान 3 मिशन की लागत चंद्रयान 2 मिशन से कम है, जो लगभग 960 करोड़ से अधिक थी। जो चंद्रयान 2 मिशन की लागत थी वो 960 करोड़ से अधिक थी, और जो ये चंद्रयान 3 मिशन की लागत है वो आपकी 600 करोड़ की है। 7 है आपका, चंद्रयान 3 का कुल वजन कितना है? ऑप्शन है ए 4100 किलोग्राम, बी है आपका 3900 किलोग्राम और सी है 2190 किलोग्राम और डी है आपका 5200 किलोग्राम। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चंद्रयान 3 का कुल वजन जो है वो 3900 किलोग्राम है। अकेले प्रणोदन मॉड्यूल का वजन 2148 किलोग्राम है और लैंडर और रोवर दोनों लैंडर मॉड्यूल में हैं, जिनका वजन 1752 किलोग्राम है और इनको टोटल मिलाया जाएगा तो 3900 किलोग्राम होता है। क्वेश्चन 8 है, वह कौन सी चीज़ है जो चंद्रयान 3 में है और चंद्रयान 2 में नहीं है? यहाँ पे ए है आपका लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर डी LDV, बी है आपका लेजर आधारित इंटरफेरोमेट्री, सी है अल्ट्रासोनिक डॉपलर विधियाँ और डी है आणविक रैंगिंग वेलोसीमेट्री। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चंद्रयान 3 में है और चंद्रयान 2 में नहीं था ये लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर। चंद्रयान 3 के लैंडर में केवल 4 थ्रोटल सक्षम इंजन होंगे जो लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर LDV से लैस होंगे। क्वेश्चन आपका 9 है, चंद्रयान 3 में निम्नलिखित में से क्या गायब है? रोवर, लैंडर, आर्बिटर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका आर्बिटर गायब है। चंद्रयान 3 जो है इसमें से क्या गायब है? तो यहाँ पे आपका आर्बिटर गायब है चंद्रयान 3 से। यहाँ पे रोवर और लैंडर दोनों हैं और सी आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये यहाँ पे गायब है। इसरो के अनुसार चंद्रयान 2 में लैंडर विक्रम, एक आर्बिटर और रोवर प्रज्ञान लगाया गया था, जबकि चंद्रयान 3 में केवल एक रोवर और एक लैंडर ले जाया जाएगा। साथ ही चंद्रयान 2 के साथ लॉन्च किया गया आर्बिटर अभी भी उपयोग में रहेगा। प्रोपल्सन मॉड्यूल का डिज़ाइन क्या होगा? ऑप्शन ए है आपका बॉक्स जैसी संरचना जिसके किनारे पर एक सौर पैनल और शीर्ष पर एक सिलेंडर। प्रोपल्सन मॉड्यूल का डिज़ाइन पूछा गया है कि क्या होगा, तो यहाँ पे एक बॉक्स जैसी संरचना जिसके किनारे पर एक सौर पैनल और शीर्ष पर एक सिलेंडर। बी है आपका सभी तरफ
सौर पैनलों के साथ आयताकार संरचना, और यहाँ पे सी है आपका शीर्ष पर एक गोले वाला घन, और यहाँ पे डी है आपका उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जो प्रोपल्सन मॉड्यूल है का डिजाइन है वो बॉक्स जैसी एक संरचना है जिसके किनारे पर एक सौर पैनल और शीर्ष पर एक सिलेंडर है। क्वेश्चन 11 है, चंद्रयान 3 मिशन के निदेशक कौन है? ए है आपका वीर मुथुवेल, बी है एम वनिता, सी है रितु करिधल और डी है के सिवान। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, वीर मुथुवेल, ये आपके निदेशक हैं। वीर मुथुवेल परियोजना निदेशक रितु करिधल भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की एक प्रमुख वैज्ञानिक हैं। वह इस साल चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण का नेतृत्व करेंगी। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, चंद्रयान 3 चंद्रमा पर कहाँ उतरेगा? ए है आपका दक्षिणी ध्रुव के पास, बी है उत्तरी ध्रुव के पास, सी है विषुवतीय क्षेत्र में और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो चंद्रयान 3 है वो कहाँ पर उतारा गया है? तो वो आपका दक्षिणी ध्रुव के पास में। इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पता लगाना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव जल बर्फ से समृद्ध है, जो भविष्य में चंद्र अन्वेषण के लिए एक मूल्यवान संसाधन है। दक्षिणी ध्रुव की खोज भी उत्तरी ध्रुव की तुलना में कम है, इसलिए वहां उतरने की वैज्ञानिक संभावनाएं बहुत हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, चंद्रयान 3 मिशन में इसरो को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? ए है चंद्रमा की सतह बहुत कठोर है और लैंडर का रोवर को अत्यधिक परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम होने की आवश्यकता होगी। बी है लैंडिंग स्थल चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास है, जो एक बहुत ही दूरस्थ और अज्ञात क्षेत्र है। सी है आपका लैंडर और रोवर को पृथ्वी के साथ संचार करने में सक्षम होने की आवश्यकता होगी, लेकिन चंद्रमा का वातावरण बहुत पतला है जिससे संचार मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी आपके सही हैं। चंद्रयान मिशन में इसरो को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? तो यहाँ पे ये 3 चुनौतियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, चंद्रमा पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतारने वाला चौथा देश कौन सा है? ए है आपका चीन, बी है भारत, सी है रूस और डी है यूएसए। तो यहाँ पर चंद्रमा पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतारने वाला जो चौथा देश है वो है आपका भारत। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चंद्रमा पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतारने वाले पहले 3 देश संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन थे। भारत 7 सितंबर 2019 को ऐसा करने वाला चौथा देश बन गया था क्योंकि उसने चंद्रयान 2 लैंडर विक्रम सफलतापूर्वक चंद्रमा की सतह पर उतारा था। चंद्रयान 3 में लैंडर और रोवर कौन से वैज्ञानिक उपकरण ले जाएंगे? यहाँ पर आपका ऑप्शन ए है भूतल विज्ञान उपकरण, बी है वायुमंडलीय विज्ञान उपकरण और सी है जल विज्ञान उपकरण और डी है आपका उपरोक्त सभी। तो जो चंद्रयान 3 में जो लैंडर और रोवर हैं वो वैज्ञानिक उपकरण ये तीनों ही ले जाएंगे। उपरोक्त सभी भूतल विज्ञान उपकरण भी ले जाएगा, वायुमंडलीय विज्ञान उपकरण भी ले जाएगा और जल विज्ञान उपकरण भी ले जाएगा। तो यहाँ पे 15 में आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चंद्रयान 3 मिशन चंद्रमा का अध्ययन करने के लिए विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक उपकरण ले जाएगा। इन उपकरणों को लैंडर और रोवर द्वारा ले जाया जाएगा और वह चंद्रमा की सतह की संरचना और चंद्र वातावरण की संरचना और गतिशीलता और चंद्रमा पर पानी की बर्फ की खोज का अध्ययन करेगा। क्वेश्चन आपका 16 है, चंद्रयान 3 का लैंडिंग शेड्यूल क्या होगा?
क्या है? चंद्रयान 3 का लैंडिंग शेड्यूल क्या है? 29 अगस्त 2023, 25 अगस्त 2023, 23 अगस्त 2023, 24 अगस्त 2023। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 23 अगस्त 2023। चंद्रयान 3 23 अगस्त को शाम 6:04 के आसपास चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के क्षेत्र पर एक नरम और सफल लैंडिंग कर चुका है। क्वेश्चन आपका 17वां है, चंद्रयान 2 ने चंद्रयान 3 का स्वागत कैसे किया? यानी जो वहाँ पर चंद्रयान जो 2 था, तो उसने जो चंद्रयान 3 यहाँ से पहुँचा है तो उसका स्वागत किस प्रकार से किया है? ए है नमस्ते दोस्त, बी है हाय बडी, सी है आपका स्वागत है दोस्त, और डी है अरे दोस्त। तो यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चंद्रयान 2 ने चंद्रयान 3 का जो है वो आपका स्वागत है दोस्त करके स्वागत किया है। इसरो ने बताया कि चंद्रयान 2 ऑर्बिटर जो चंद्रमा की कक्षा में है ने चंद्रयान 3 लैंडर मॉड्यूल विक्रम के साथ उसके पेट में रोवर के साथ संबंध स्थापित किया है। 18वां है, चंद्रयान 3 मिशन की लागत कितनी थी? $74 मिलियन, $65 मिलियन, $72 मिलियन और 58 मिलियन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चंद्रयान 3 मिशन की जो लागत है वो डॉलर में 74 मिलियन है। क्वेश्चन नंबर 19 है, चंद्रयान 3 मिशन के पीछे रॉकेट वुमन कौन है? आपके ऑप्शन है मौमिता दत्ता, रितु करिधल, सी है नंदिनी हरिनाथ और डी है टेसी थॉमस। तो यहाँ पर आपकी जो रॉकेट वुमेन है वो है रितु करिधल। रितु करिधल वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं जिन्हें रॉकेट वुमन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने अन्य वैज्ञानिकों के साथ चंद्रमा 3 मिशन का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया है। क्वेश्चन नंबर 20 है, लैंडर विक्रम ने किस समय चंद्रमा की सतह को छुआ? यहाँ पे आपका ऑप्शन है 6:02 अपराह्न, 6:04 अपराह्न और सी है आपका 6:05 अपराह्न और डी है आपका 6:06 अपराह्न। तो इनमें से आपको बताना है कि आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही है, 6:04 अपराह्न के लगभग। पावर डिसेंट शाम लगभग 5:45 बजे शुरू हुआ था और 23 अगस्त 2023 को भारतीय समयानुसार शाम 6:04 के आसपास सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी। क्वेश्चन नंबर 21 है, 23 अगस्त के रूप में मनाया जाएगा अंतरिक्ष दिवस, चंद्रयान 3 दिन और सी है आपका इसरो दिवस, डी है आपका राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 23 अगस्त के रूप में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। पीएम मोदी ने इसरो वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए 23 अगस्त को चंद्रयान 3 को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। 22वां है आपका, चंद्रयान 3 लैंडिंग स्थल को क्या नाम दिया गया है? ए है शिव शक्ति बिंदु, बी है शिव पार्वती बिंदु, सी है शिव शंभु बिंदु, डी है शिव भक्ति बिंदु। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, शिव शक्ति बिंदु। पीएम नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि चंद्रयान 3 लैंडर बुधवार को चंद्रमा की सतह पर जिस बिंदु पर उतरेगा उसका नाम शिव शक्ति रखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 23 है, चंद्रमा पर जवाहर पॉइंट कहाँ पर है? ए है आपका भूमध्य रेखा के पास, बी है ध्रुवीय क्षेत्र के पास, चंद्रमा का शेकलटन क्रेटर क्षेत्र और डी है दक्षिणी ध्रुव।
तो यहाँ पे 23 का आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चंद्रमा का जो जवाहर पॉइंट है वो है चंद्रमा का सेकल्टन क्रेटर क्षेत्र। जवाहर पॉइंट या जवाहर स्थल सेकल्टन क्रेटर के पास का एक क्षेत्र है जो चंद्रयान 1 के लैंडिंग स्थल को दिया गया था। इसका सुझाव एपीजे अब्दुल कलाम ने दिया था। 24 क्वेश्चन है आपका, चेस्टे पेलोड ने किसके बारे में संदेश भेजा? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है चंद्रमा पर वायुदाब, बी है ऊपरी मिट्टी का तापमान प्रोफाइल, सी है चंद्रमा पर बर्फ और पानी का स्तर, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऊपरी मिट्टी का तापमान और प्रोफाइल। चंद्रमा की सतह के तापीय व्यवहार को समझने के लिए CHASTE चंद्रा का सतह थर्मोफिजिकल प्रयोग ध्रुव के चारों ओर चंद्र ऊपरी मिट्टी के तापमान और प्रोफाइल को मापता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन का हिस्सा बनने वाली पहली महिला रोबोट का क्या नाम है? यहाँ पे आपके ऑप्शन है, ए है संघमित्रा, बी है गंगा मित्र और सी है व्योम मित्र और डी है गगन मित्र। तो भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन का हिस्सा बनने वाली पहली महिला रोबोट, तो यहाँ पे जो है सी आपका सही हो जाएगा, व्योम मित्र इसका नाम है। व्योम मित्र एक महिला जैसी दिखने वाली अंतरिक्ष यात्रा करने वाली एक ह्यूमनॉइड रोबोट है जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा विकसित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 है, चंद्रयान 3 पर कौन सा रासायनिक तत्व पाया जाता है? ए है आपका टाइटेनियम, बी है सल्फर और सी है मैग्नीशियम और डी है क्लोरीन। तो यहाँ पर चंद्रयान 3 पर कौन सा रासायनिक तत्व जो पाया गया है तो वो है सल्फर। चंद्रयान 3 पर कौन सा रासायनिक तत्व पाया जाता है तो सल्फर आपका पाया जाता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। space.com के अनुसार चंद्रयान 3 मिशन के चंद्रमा रोवर प्रज्ञान के एक उपकरण ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की मिट्टी के भीतर सल्फर का आश्चर्यजनक निशान पाए हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी।